अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन व सामीन आदाब। 8 ज़िलहिज्जा मुताबिक 30 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक सऊदी अरब में हाजियों की महदूद तादाद के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया है और 1000 के करीब आज़मीन ने मक्का मुकर्रमा के बाहर वादी मिना का रुख करना शुरू कर दिया है। ख्याल है कि मिना मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और आम तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती है जहां 25 लाख हाजियों की रिहाइश की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इस साल हाजियों की तादाद को महदूद कर दिया गया है और सिर्फ सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मौजूद तारिकीन वतन ही हज में शिरकत कर रहे हैं। जुमेरात के रोज हुज्जाज किराम खुतबा हज सुनने के लिए मैदान अरफात का रुख करेंगे। उसके बाद वो मुज़दलिफा जाएंगे और जमरात के लिए मिना वापसी से कब्ल वहां रात भर क़याम करेंगे। खबर के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की प्रेस को हज की कवरेज से रोक दिया गया है। रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने अपने पैगाम हज में कहा है कि हज का मौसम हमेशा आलम इस्लाम की इज्जत और अज़मत और शगुफ्तगी के एहसास का मौसम था। इस साल मोमिनीन के अंधों और हसरत का शिकार और आशिकों के फिराक और नाकामी के एहसास में मुब्तला है। दिल काबे की गुर्बत और तन्हाई से गुर्बत और तन्हाई का एहसास कर रहा है और पीछे रह जाने वालों की लब्बैक अश्को आह से लबरेज है। ये महरूमियत कलील अरसे के लिए है और खुदा की मदद और नुसरत से ज्यादा देर नहीं रहेगी। लेकिन दर्स यह है कि हज की अजीम नेमत की कद्र जानना पायदार होना चाहिए और यह हमें गफलत से रिहाई दे। खबर के मुताबिक अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि 5 अगस्त से सभी योगा इदारे और जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। इन सभी मकामात पर वजारत सेहत के जरिए जारी हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सभी तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वजारत दाखिला ने बुध को अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 3 में इस मरतबा कंटेनमेंट जोन के बाहर मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर तामीर की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद बनाने के लिए कोई फैसला नहीं किया। फाउंडेशन के सेक्रेटरी और तर्जुमान अतर हुसैन ने अवधनामा को बताया कि 19 जुलाई को ट्रस्ट की तश्कील की कार्रवाई शुरू हुई, अभी कुछ दिन ही हुए हैं। पहले मुद्दा था जमीन तहवील का, जो ट्रस्ट को ट्रांसफर हो गई है। कोरोना की वजह से मीटिंग मुमकिन नहीं है। जल्दी ही मीटिंग कर मस्जिद बनाने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद तामीर को मंदिर तामीर की तारीख या तैयारियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मंदिर की तैयारी पहले से थी, अदालत के फैसले से उसका रास्ता साफ हुआ है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से खबर है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,459 मरीजों का इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस 5 लाख से तजावुज कर गए हैं और इस अरसे में 768 अफराद की हलाकत से मरने वालों की मजमूई तादाद 34,000 से भी आगे निकल गई है। बुध के रोज सेहत की मरकजी वजारत की जानिब से जारी ताजा तरीन आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 35,286 अफराद वायरस से शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 9,88,029 हो गई है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के एडिशनल जिला एंड सेशन जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके नौजवान बेटे अभिनय राज मोनू की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं हुई बल्कि जहर की वजह से हुई है। इस बात का इंकशाफ होने के बाद एक खातून पर शक किया जा रहा है। खबर के मुताबिक इस खातून समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनमें से एक तांत्रिक भी है। काबिल जिक्र है कि 50 साल एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे 25 साल अभिनय राज की मुश्तबह हालत में मौत हो गई थी। हिंदुस्तानी फजाइया की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए बुध को 5 राफेल जंगी तैयारे हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। फ्रांस की जंगी तैयारा साज कंपनी के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 36 राफेल जंगी तैयारे खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था और पहली खेप के तौर पर 5 तैयारे आज यहां पहुंच गए हैं। दूसरी खेप में 5 और राफेल अगले कुछ महीनों में आने की खबर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफा नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफे पर पहली आलमी खबर अमेरिका से है। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक जारी है। इसी के साथ इत्तलात हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने शहर पोर्टलैंड में बहुत से मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस दरमियान अमरीकी वजीर कानून ने नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को बलवाई कहा, जिस पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ने उन पर सख्त तनकीद की है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मुजाहिरीन के साथ इस मुल्क के अटॉर्नी जनरल विलियम बार के रवैये और अमरीकी सदर की चापलूसी करने पर उन पर शदीद तनकीद
की है। नैन्सी पेलोसी ने विलियम बार की जानिब से अमेरिका में नस्ल मुखालिफ मुजाहिरीन की सरकोबी के लिए फेडरल पुलिस के इस्तेमाल की हिमायत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका का अटॉर्नी जनरल ट्रंप का गुलाम है। अगली खबर बहरीन से है। बहरीन में आल खलीफा की हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से बंद किए जाने वाले अवामी मकामात खोलने का ऐलान करने के बावजूद माह मुहर्रमुल हराम में आज़ादारी सईदुल शुहदा की इजाजत नहीं दी। मिर आहिल बहरीन की रिपोर्ट के मुताबिक आल खलीफा की जानिब से मुहर्रमुल हराम में आज़ादारी सईदुल शुहदा की इजाजत न देने की असल वजह आल खलीफा हुकूमत की जानिब से इस मुल्क के शिया मुसलमानों के खिलाफ आल खलीफा हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसी को करार दिया है। खबर वाशिंगटन से है। इराकी जराये का कहना है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ अमेरिका के फौजी अड्डे विक्टोरिया पर कई रॉकेट फायर किए गए। आलमी खबरों में अगली खबर ईरान से है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा कि बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई कॉरिडोर में अमरीकी जंगी तैयारों की जानिब से ईरानी एयरलाइनों के मुसाफिरों की जान खतरे में डालना फ़िज़ाई दहशतगर्दी है। ईरान ने सिर्फ ताकत की पॉलिसी के असरअंदाज होने से मुतल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के तर्जुमान अली रबी ने अमरीकी हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि वह अपने गैर मामूली और गैर कानूनी बर्ताव और सलूक पर देर होने से पहले नजरसानी करें, इसलिए कि ईरान उनकी बिला वजह नक्लो हरकत और इश्तियाल अंगेज इक़दामात का सिर्फ नजारा नहीं करेगा। आलमी खबरों में अगली खबर इसराइल से है। मकबूजा सरजमीन के हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहयोनी वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक कुद्स की गासिब और जाबिर सहयोनी हुकूमत के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी सिलसिले में कल रात उनके घर के सामने शदीद एहतजाज का मुजाहरा किया गया। खबर काबुल से है। अफगानिस्तान के सदर ने कहा है कि कतर में तालिबान और अमेरिका के माबैन नाम नेहाद मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद से तालिबान के हमलों में 3560 अफगान सिक्योरिटी एहलकार जा बहक हो गए हैं। अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने कल काबुल में अफगानिस्तान की माली इमदाद करने के हवाले से मुनाकिद होने वाले 40 मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत से चौथे इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कतर में तालिबान और अमेरिका के माबैन नाम नेहाद मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद से तालिबान के हमलों में 3560 अफगान सिक्योरिटी एहलकार जा बहक हो गए। आलमी खबरों में अगली खबर मगरबी अफ्रीका से है। मगरबी अफ्रीका के 13 ममालिक में खुश्क साली के बाइस तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना है। अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी ने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 10% इजाफा हो गया है। जहानुमा पर आलमी खबरों में आखिरी खबर काबुल से है। तालिबान की जानिब से ईद उल जुहा के मौके पर 3 दिन के लिए जंग बंदी के जवाब में अफगान हुकूमत ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े की अहम खबरों में पहली खबर वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की है। वजीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर आला सतही मीटिंग कर अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि जुमे के रोज सीनियर इंतजामिया अफसरान जिला गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली सहारनपुर का दौरा कर उन अजला की सेहत खिदमात का जायजा लेंगे। वजीर आला की दूसरी खबर के मुताबिक रियासत के सभी मेडिकल कॉलेजों के कोविड सेंटर्स के आइसोलेशन बेड पर ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। रियासत के 11 मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन और 2 सेंटरों SGPGI और KGMU लखनऊ में मुफ्त टॉक्सिलिजाम दवा भी फराहम कराई गई है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस नुमाइंदों को मुखातब करते हुए कहा, कोविड-19 के पेश नज़र जिला सतह पर मजिस्ट्रेट, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर की कमेटी तश्कील देकर इस सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं कमिश्नर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया, जिला लखनऊ में तकरीबन 14 लाख अफराद का घर घर जाकर सर्वे किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के मुतालिक खबर से मालूम हो रहा है कि रियासत में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सहूलत मई 2020 से नाफिज है, जिसके तहत किसी भी रियासत के कार्ड होल्डर्स किसी भी रियासत में सरकारी राशन की दुकान से अपना अनाज हासिल कर सकते हैं। इसके मुतालिक किसी भी किस्म की परेशानी, दुश्वारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 14445 भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश ताजिर बहबूदी बोर्ड यानी मर्चेंट वेलफेयर बोर्ड के नायब सदर मनीष कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए ताजिरों, सनतकारों ने मफाद आम्मा में किए गए फैसले और 30 जुलाई 2020 को मुनक्किद होने वाले बोर्ड की मीटिंग में पेश की जाने वाली तजावीज़ से मुतला कराया गया है। उन्होंने बताया, अगली मीटिंग में उत्तर प्रदेश साहूकारी एक्ट में मौजूदा हालात के मुताबिक जरूरी तरमीमात पर गौर करने से मुतालिक तजवीज़ पेश की जाएगी। वजीर ज़राअत सूर्या प्रताप शाही के मुताबिक रियासत में इंसेंटिव स्कीम 5 अगस्त से शुरू की जा रही है।
और 325 कंपनियों का इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और ऐसी नई कंपनियां जिनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इम्प्लीमेंट के ख्वाहिशमंद हैं वो महकमा जाती पोर्टल पर दिए गए बंदोबस्त के मुताबिक इम्प्लीमेंट के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। इन खबरों के अलावा 5 अगस्त के मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट और कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 74,235 होने की खबर भी अहम है। अवधनामा के सफा नंबर 7 अपना वतन की खबरें सफे पर पहली खबर, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज तालीम से इंतजामिया तक मुख्तलिफ मैदानों में मादरी जबान का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ भारतीय जबानों को तहफ़्फ़ुज़ और फरोग देने के लिए कहा। इल्म की फराहमी मादरी जबान के मौजू पर एक ऑनलाइन वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए जिसका इनकाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तेलुगु डिपार्टमेंट और तेलुगु एकेडमी ने मिलकर किया था, जनाब नायडू ने हर रियासती सरकार की तरफ से मुतल्लिका सरकारी जबान को खुसूसी तौर पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अपना वतन पर अगली खबर चंडीगढ़ से है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर प्रकाश नड्डा ने कहा कि मुल्क के 500 अजला में पार्टी के दफातर तामीर हो चुके हैं और बाकी के तकरीबन 400 अजला में ये काम जारी है। अगली खबर श्रीनगर कश्मीर से है। कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज होने के पेश नजर असर-ए-नौ आयद लॉकडाउन में नरमी के बाद बुध के रोज श्रीनगर के तमाम इलाकों में बाजारों में दुकानें खुल गयी, ताहम सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब ही रहा। बता दें कि इंतजामिया ने ईद उल जुहा के पेश नजर वादी में लॉकडाउन में 28 से 30 जुलाई तक नरमी करने का ऐलान किया है। खबर बिहार की दारुल हुकूमत पटना से है। उर्दू के मशहूर अदबी इदारे बज़्म सदफ इंटरनेशनल के सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद सबी बुखारी के बिरादर बुजुर्ग मसीह बुखारी का भोपाल में एक मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 68 साल थी। उनके 2 साहबजादे अकबर कमाल और अख्तर कमाल हैं। सफे पर अगली खबर रक्सौल से है। मुल्क भर में जारी कोरोना का कहर तबाही के अलग अलग रास्तों से गुजरकर किस मोड़ तक पहुंचेगा और अभी हिंदुस्तानी अवाम को इस आलमी वबा से छुटकारा पाने के लिए किन किन सब्र आजमा दौर से गुजरना होगा, इसके बारे में किसी तरह की कोई पेशिन गोई नहीं की जा सकती और नहीं इस पर अभी गुफ्तगू मुनासिब है। हम इस जंग को जीतने में किस हद तक और कैसे कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि मुल्क में लाखों लोगों की नौकरियां छीनी जाने, रोजगार बंद होने, स्कूलों कॉलेज और कल कारखानों पर ताले लगाने के अलावा बहुत कुछ होने के बावजूद हमारी सरकारों की जानिब से सिवाय एहतियाती तदाबीर बताई जाने के कोरोना से बचाव की सिमत में ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं की जा सकी है जिस पर एतमाद की मोहर लगाई जा सके। लेकिन देखते ही देखते हमारी कमजोर हिकमत अमली और बेसोचे समझे फैसले के सबब इस वबा ने मुल्क को जिस जुमूद और ताअत्तुल का शिकार बनाकर रखा हुआ है और जिस तरह आम जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने के तमाम रास्ते एक साथ कोरोना की नजर हो गए हैं, इसने मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से ज़हनों में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश करना हर उस फर्द की जिम्मेदारी है जो अपने मुल्क को आलमी नक्शे पर मुनफरिद देखना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो मुल्क की आबरू बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया, मगर हमारी आबरू कौन बचाएगा। खबर नई दिल्ली से। इंतसाब पब्लिकेशंस और सद्भावना मंच जिस तरह दर्जनों सेमिनार, ऑल इंडिया मुशायरे और सैकड़ों नशिस्त करता आया है, इसी तरह 28 जुलाई 2020 को एक ऑनलाइन अफसानवी वेबिनार जूम एप्लीकेशन पर मुनाकिद किया गया। नाजरीन, सफ़े आखिर की पहली खबर के मुताबिक कांग्रेस के रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर मुतालबा किया है कि रियासत में चलने वाले यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और दीगर बोर्डों के तलबा के 4 महीने की फीस माफ की जाए, जबकि इन मंजूर शुदा या गैर मंजूर शुदा तालीमी इदारों में काम करने वाले टीचरों और मुलाजिमीन को हुकूमत कम से कम 8,000 रुपए फी माह के हिसाब से माली ताउन भी फराहम कराए। इसी खबर के मुत्तसिल खबर में बताया गया है कि कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सिफारिश के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KV वेणुगोपाल ने आज रियासत के तकरीबन 1.5 दर्जन जिला व शहरी सुदूर की फहरिस्त जारी की। लखनऊ में जिला कांग्रेस सदारती ओहदे की जिम्मेदारी वेद प्रकाश त्रिपाठी को दी गई है। वकील हाजी रजा खुर्रम के ऑफिस में कौमी अक़लियती अधिवक्ता परिषद की जानिब से रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी की सदारत में हुई मीटिंग में हाजी रजा खुर्रम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सरपरस्तों में तजब्जुब जैसी हालत है। प्राइवेट स्कूल वाले फीस मामले पर ठीक से कुछ भी नहीं बताते और न ही हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी हुई है, जिससे सरपरस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को सख्ती से नाफिज कर दिया है, जब तक स्कूल बंद हैं तब तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। बदम वक़ार अदब के जनरल सेक्रेटरी कमर सीतापुरी ने कहा है कि बीजेपी के रुकन असेंबली नंद किशोर गुज्जर ने अपने हालिया बयान से मुल्क कौम से बगावत भी की है और अपने अलावा खुद अपनी ही पार्टी के दीगर रहनुमाओं को बजुबान हाल जाहिल और नावाकिफ गर्दानने की हिमाकत का बेड़ा उठाया है।
सआदत गंज के तकिया हाजी नुसरत महल्ले की शादीशुदा खातून ने आज सुबह अपने घर में उस वक्त फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली जब उसकी 2.5 साल मासूम अपने बेड पर बैठी हुई थी और 5 साल बेटी कमरे के बाहर खेल रही थी। कमरे के बाहर खेल रही बेटी ने जब फांसी पर मां की लटकती लाश देखी तो उसने शोर बजाकर आसपास के लोगों को इत्तला दी। शहर के मशहूर मारूफ मस्जिद सुबहानिया पाटा नाला चौक में आज फजाइल अशरा जिलहिज्जा व यौम अरफा 9 जिलहिज्जा खुसूसियत के साथ बयान करते हुए इदारे दारुल मुबल्लिगीन पाटा नाला के उस्ताद मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक इमाम खतीब मस्जिद सुबहानिया ने कहा कि माह जिलहिज्जा का पहला अशरा अल्लाह ताला को इबादत के लिए और तमाम दिनों से ज्यादा पसंदीदा है। इस अशरे में एक दिन का रोजा साल भर रोजा रखने के बराबर है, लेकिन 10 जिलहिज्जा का रोजा रखना मना है और इस अशरे के रात का जागना शब कद्र में जागने के बराबर है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बी तालीम डॉक्टर रजनीश दुबे ने यह इत्तला देते हुए बताया कि महकमा तिब्बी तालीम के तहत कोविड-19 से मुतासिर अब तक तकरीबन 20,000 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 14,000 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक खबर के मुताबिक लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरों ने आज राजधानी लखनऊ के महानगर और गोमती नगर इलाके में मंजूर नक्शे के बरअक्स हो रही तामीरात को सील कर दिया है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। इन्हिदाम बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक मासूम मुरादाबादी का मजमून इदारती सफ़े की पहली तहरीर है, जिसमें वो लिखते हैं, अगर एडवाणी, जोशी, विनय कटियार और उमा भारती जैसे लोगों का बाबरी मस्जिद की शहादत में कोई रोल नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद कैसे शहीद हो गई। क्या वो खुद ब खुद जमी बोस हो गई या फिर अचानक आंखों से ओझल हो गई? जाहिर है कानून के साथ आत्मचोली का ये खेल खुद को सजा से बचाने के लिए ही खेला जा रहा है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से वाबस्ता वो लोग जो कल तक अपने इस कारनामे पर फख्र का इजहार किया करते थे, आज वो इससे इनकार कर रहे हैं। जाहिर है इससे उनके दोहरे किरदार का ही अंदाजा होता है। कोरोना के साइड इफेक्ट से आज अवधनामा के दायरे में आगाह किया गया है। अखबार लिखता है, कोरोना के कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से करोड़ों लोग दुनिया भर में बेरोजगार हो गए हैं। हजारों फैक्ट्रियां, कारखाने और कारोबार बंद हो गए हैं। लाखों लोग माशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। दुनिया के कई मुल्क इक्तिसादी बहरान की जद में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा है। सफ़े की आखिरी तहरीर जम्मू कश्मीर पर डायरेक्टर SKIMS डॉक्टर JG अहंगर का है, जिसमें आप लिखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पुरउम्मीद हौसला अफजा के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में दाखिल हो गया है। जम्मू कश्मीर की रियासती सेहत एजेंसी की कोशिशों की काफी सताइश की गई है और ABPMJAY के तहत इसे एक बेहतर निफाज का मॉडल करार दिया गया है। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि ये टीम बहुत ज्यादा अज़्म के साथ जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम के कामयाब निफाज के लिए कोशिश करेगी, जिसमें ABPMJAY का ताउन भी हासिल रहेगा। अदब जिंदगी की पहली तहरीर सर्रास मसूद की यौम वफात पर मोही बख्श कादरी की शाये हुई है, जिसमें आप लिखते हैं, सैयद रास मसूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। रास मसूद सैयद महमूद के फर्जंद और सर सैयद अहमद खां के पोते थे। वो एक सुर्ख सफ़ेद बुलंद बाला इंसान थे, जिनके चेहरे पर आहनी अज़्म की झलक और आंखों में लुत्फ और रहमत की चमक हुवैदा थी। रास मसूद अंजुमन तरक्की हिंद के सदर रहे और अंजुमन ने 2011 में उनकी जिंदगी पर मुश्तमिल सवानें शाये की। 1969 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनने वाले हॉल का नाम सर रास मसूद हॉल रखा गया। अल्लामा इकबाल के दोस्तों और अहबाब का हल्का खासा वसी था, लेकिन जिन लोगों से उन्हें एक गहरा और दिली ताल्लुक था वो गिने चुने थे और उनमें सर रास मसूद का नाम सरे फेरिस्त है। दूसरी तहरीर कौसर हयात की सलीम मुहिउद्दीन की शायरी पर मौजूद है, जिसका आगाज इस तरह हो रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मुहिउद्दीन न सिर्फ शायर व अदीब हैं बल्कि एक कामयाब मुहक्किक भी हैं और मंझे हुए नक्काद भी। सलीम मुहिउद्दीन कायनात की हर शय में जमाल देखते हैं। उनकी नज़र जिंदगी और कायनात के तारीक पहलुओं को नहीं देखती, वो सिर्फ रोशन पहलुओं का नज़ारा करती है जहाँ खुशी, उम्मीद और मसरत है। उनकी ज़बान में सलासत व शगुफ्तगी का अंसुर नुमाया होता है। इन मज़ामीन के अलावा अयाजुद्दीन अशर का सागर सिद्दीकी के सफरनामे अल-कुद्स की अजान पर तबसरा, शकील मुस्तफ़ा और हुसैन कुरैशी के अफसानचे भी सफ़े के मशमूलात करार पाए हैं। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन का आगाज खुर्शीद रजा फतेहपुरी के मकाले से हो रहा है। ये मजमून खाना काबा की तारीख से मुताल्लिक है, जिसमें मकाला निगार ने तामीर काबा, हज के फर्ज होने और तब्दील खाना काबा का मुख्तसरन जिक्र किया है। दूसरा मजमून तरन्नुम नाजिया का कुर्बानी है, जिसमें वो लिखती है, ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानी दरअसल उस अजीम कुर्बानी की याद में दी जाती है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इताअत की खातिर दी थी। हुक्म इलाही की तकमील के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अजीज बेटे की कुर्बानी देने को
को भी तैयार हो गए। आज हमारा ये हाल है कि हम अल्लाह की राह में एक छोटी सी चीज़ कुर्बान करने में भी अफसोस करते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी करते हैं वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। महंगे से महंगा जानवर खरीद कर हम फख्र महसूस करते हैं। जानवरों की खरीदारी के मामले में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, जबकि अल्लाह ताला को उन सबसे कोई गरज नहीं, वो सिर्फ हमारी नीयत देखता है। सफ़े की आखिरी तहरीर डॉक्टर GM पटेल की कैसर जमा मोहम्मद वाजिद अली शाह है। मजमून का एक इख्तिबास मुलाहिजा हो। फन तामीरात में वाजिद अली शाह ने लखनऊ में शहंशाहों के बागात कैसर बाग महल्लात सहन के साथ एक फनी प्लेटफॉर्म तामीर किया और अपनी सरपरस्ती में क्लासिकल ड्रामों की बुनियाद रखी। इस तरह कैसर बाग थिएटर हॉल उर्दू का पहला तफरीही हॉल क्लासिकल ड्रामों का एक मरकज बन गया। वाजिद अली शाह राधा कन्हैया का किस्सा नामी ड्रामा लिखकर हिंदुस्तानी थिएटर के पहले उर्दू ड्रामा निगार बन गए। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।